गढ़वाल के इतिहास की सबसे सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली यह गाथा चांदपुर गढ़ के चक्रवर्ती सम्राट राजा अजयपाल और उपूगढ़ के स्वाभिमानी गढ़पति कफ्फू चौहान के बीच हुए उस महासंग्राम की है जिसने एक क्रूर विजेता को सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया। 16वीं शताब्दी के इस दौर में जहां अजयपाल 52 गढ़ों को जीतकर एक अखंड गढ़वाल का निर्माण कर रहे थे, वहीं कफ्फू चौहान उनके विजय रथ के सामने एक अजेय चट्टान बनकर खड़े हो गए और संदेश भिजवाया कि जैसे पक्षियों में गरुड़ और पशुओं में सिंह स्वतंत्र होता है, वैसे ही कफ्फू चौहान किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। जब अजयपाल की विशाल सेना ने उपूगढ़ के किले को चारों ओर से घेरा तो कफ्फू ने अपनी मां के चरणों की धूल माथे पर लगाकर अंतिम युद्ध का शंखनाद किया और रणभूमि में वह तांडव मचाया कि अजयपाल की सेना के पैर उखड़ गए। लेकिन संसाधनों की कमी और साथियों के बलिदान के बाद अंततः कफ्फू को बंदी बना लिया गया। कहानी का सबसे रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाला मोड़ तब आया जब अजयपाल ने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए जल्लाद को हुक्म दिया कि कफ्फू का सिर इस तरह काटो कि वह लुढ़कता हुआ मेरे चरणों में आकर गिरे। लेकिन कफ्फू ने मौत के उस आखिरी क्षण में भी हार नहीं मानी और एक अभूतपूर्व चाल चलते हुए अपने मुंह में मुट्ठी भर मिट्टी भर ली ताकि सिर कटने के बाद गर्दन का वजन पीछे की ओर रहे। जैसे ही जल्लाद की तलवार चली, कफ्फू का कटा हुआ सिर भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हुए राजा के चरणों में गिरने के बजाय उछलकर विपरीत दिशा में धूल पर जा गिरा, जिसे देखकर सम्राट अजयपाल का सिंहासन डोल गया और उनकी रूह कांप उठी। कफ्फू चौहान की इस अलौकिक वीरता और सिर कटे पर झुके नहीं वाले अटूट स्वाभिमान ने अजयपाल के भीतर के क्रूर योद्धा को हमेशा के लिए मार दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी तलवार त्याग दी। कफ्फू के शव का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और स्वयं नाथ संप्रदाय के योगी बनकर प्रायश्चित की राह पर चल पड़े, जिससे यह गाथा आज भी हिमालय की वादियों में एक ऐसे योद्धा की मिस्ट्री बनी हुई है जो मरकर भी जीत गया।